कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और 26,000 रुपये वेतन की मांग को लेकर सोहना के देवीलाल स्टेडियम में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। गुस्साए कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। सफाई कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वन विभाग में कई कर्मचारी ऐसे हैं जो 28 सालों से यहीं पर कार्यरत हैं। सरकार पूरी तरह से भेदभाव का काम कर रही है। इन कर्मचारियों ने बुधवार को स्टेडियम पर प्रदर्शन किया व सीएम का पुतला फूंका। सफाई कर्मचारियों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सफाई कर्मचारी नेता आज़ाद भामला ने बताया कि पिछले 17 साल से हरियाणा ग्रामीण सफाई कर्मचारी कच्चे कर्मचारियों के रूप में लगातार ग्रामीण क्षेत्र में सफाई का काम कर रहे हैं। बार बार सरकार से भी अनुरोध किया जा रहा है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये किया जाए, लेकिन सरकार इन कर्मचारियों की तरफ कतई ध्यान नहीं दे रही, जिसकी वजह से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों में काफ़ी रोष बना हुआ है। मांग पूरी न होते देख सोहना के ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेता देवी राम ने बताया कि सरकार बार बार सफाई कर्मचारियों को दिलासा देती है लेकिन अपने वादों को पूरा नहीं कर रही। यह सरकार झूठे वादे करके सरकार में आई लेकिन अब कर्मचारियों की मांगों को नहीं मान रही। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। हमारी राज्य कमेटी ने जो निर्णय लिया है कि ब्लॉक वाइज और सतर पे जो ये पुतला फूकने दहन का जो प्रोग्राम किया है, ये हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। और हम सरकार की नीतियों को देखते हुए हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप अपनी नीतियों में फेरबदल करो। गरीब के अधिकारों पर गबन मत करो, गरीब के अधिकारों को दो। जैसे कि आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर कई करोड़ों रुपए का गबन किया जाता है, ना तो पेड़ पौधा लगाए जा रहे और ना कोई दवाई डाली जा रही, ना किसी मजदूर का कोई पीएफ है, ना कोई एसआई है, ना कोई वरिष्ठता सूची है। जो 2003 की पॉलिसी के अंदर आते थे उनके नाम भी सरकार के द्वारा नहीं भेजे गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार सत्ता में झूठ बोल कर आई थी कि हम गरीबाई को मिटाएंगे, हम बेरोजगारी को मिटाएंगे, हम सभी को रोजगार देंगे, लेकिन इस सरकार ने एक नंगा खेल खेला है समाज के बीच में आके कि इनने सारे विभागों को ठेकेदारी प्रथा पर उतार दिया और उन ठेकेदारों के कोई लाइसेंस सर्व विभाग के द्वारा नहीं बनाए जा रहे, सारे अधिकारियों के द्वारा बनाए जाते हैं और उनसे 5-5 लाख की मंथलियाँ ली जाती है ठेकेदारों से, जबकि विभाग के कर्मचारी ही काम करवा रहे, गार्ड और दरोगा। और एक दरोगा तो ऐसा है सोने के अंदर कि उसे 22 साल सोने के अंदर 22 साल हो गए नौकरी करते हुए रसीद दरोगा को, जबकि 22 साल के अंदर कितनी बदलियां होनी थी उसकी और आज तक उसकी कोई बदलियां नहीं हुई। और वो 2002 में माड़ी था, वो गार्ड बना, 8 में वो दरोगा बना और वो आज भी यहीं ड्यूटी करता है। तो हमारे कहने का मेन मकसद है कि हम सरकार के विरोध आज ये जो पुतला दहन कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर, ये गलत है। और जो यहाँ का मंत्री है वो भी हमारी नहीं सुनता, वो हमारे देश जिले का है और हमारा अपना एमएलए था, हमारा ही मंत्री था। तो ये कहने का मतलब है कि हमारी बातों को ऊपर तक उठाया जाए। जनाब चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार और तमाम आला अधिकारियों के साथ हमारी वार्ता हुई थी और उन्होंने 4 मांगों पर सहमति जताई थी। और वो 4 मांगे थी हमारी, एक तो ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की पॉलिसी बनाकर उनको पक्का किया जाए। दूसरा, शहर के जो सफाई कर्मचारी, जो कच्चे सफाई कर्मचारी हैं, जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है 2014 से लेकर आज तक, जब से लेकर आज तक शहर के सफाई कर्मचारियों के और गांव के सफाई कर्मचारियों के बीच में 2000 का गैप है। हम ये कहते हैं कि इस गैप को ख़त्म किया जाए। जब काम एक जैसा है शहर के सफाई कर्मचारियों का और गाँव के सफाई कर्मचारियों का, तो ये 2000 का गैप क्यों, एक हांडी में 2 पेट कर रखे। इस पर हमारी सहमति बनी थी 2000 जो बराबर का वेतन करने के लिए। तीसरा, जो 3% की बढ़ोतरी, सालाना बढ़ोतरी 3% की, उस पर हमारी सहमति बनी थी। और जो चौथी जो हमारी मांग थी वो ये थी कि गांव का जो सफाई कर्मचारी है उनको रिटायरमेंट के तौर पर उसको 2 लाख रुपये दिया जाए। अब ये कच्चे सफाई कर्मचारी हैं, इनको वेतन भी समय पर नहीं मिलता। अब आप देखोगे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, चौकीदार, उनको 2 लाख रुपया रिटायरमेंट पर दिया जाता है, लेकिन गांव के सफाई कर्मचारियों को 2 लाख रुपए से भी वंचित किया गया है।